So, hello everybody, Pratisruti here, and yes, I welcome you all to our channel again. I hope you all are doing well and पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी शायद. And आज की क्लास में हम एक poem डिस्कस करेंगे. बहुत ही छोटा सा poem है. It has only 4 stanza and each stanza consists of 5 lines. Clear? बहुत ही छोटा सा poem है, सुंदर सा poem है, and it was written by one of our famous Cavalier poet Edmund Waller. Okay, so before going to the poem directly, हम poet के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो एडमंड वालर, जैसे कि मैंने कहा, वो एक कैवेलियर पोएट है. ओके, एंड ही बिलोंग्स टू आवर 17th सेंचुरी कैरोलाइन एज व्हेन चार्ल्स वन वाज रूलिंग. एंड ये उनकी एक बहुत ही फेमस वर्क है. क्यों फेमस है? क्योंकि ये गो लवली रोज बहुत ही फेमस फिलोसफी, कार्पेडियम फिलोसफी को फॉलो करती है. ओके, कार्पेडियम फिलोसफी, जैसे कि आपको पता होगा, कार्पेडियम का मतलब टू सीज द डे. That means without worrying about past or future, look at the present and enjoy the moment. जिस मोमेंट में आप हो उसी को to the fullest enjoy करो, खुल के जियो. That is carpe diem philosophy. And in his work, in the Edmund Waller के works में आपको ये philosophy फूट के दिखाई देगी. And that's why he was very much famous. And another one reason because of his popularization is that he invented closed couplet. उन्होंने closed couplet को भी invent किया था. क्लोज्ड कॉपलेट का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग, एनी थॉट और एनी आइडिया दैट यू कैन सम अप विद इन 2 लाइन ओनली. एनी थॉट और एनी आइडिया कंप्लीटिंग विद इन 2 लाइन इज नोन एज क्लोज्ड कॉपलेट. किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को अगर 2 लाइन में हम सम अप कर देते हैं, 2 लाइन में होल आइडिया को हम बता सकते हैं, तो दैट इज क्लोज्ड कॉपलेट. एंड ये क्लोज्ड कॉपलेट वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड वालर. उन्होंने इन्वेंट किया था बट पॉपुलराइज्ड किया था अलेक्जेंडर पोप ने. ठीक है, अलेक्जेंडर पोप उनकी बहुत ही एक फेमस, फेमस, उनकी तो सारे फेमस हैं, बट जो मुझे अच्छा लगता है दैट एक क्लोज्ड कॉपलेट की एग्जांपल मैं देना पसंद करूंगी. दैट we think our father's fool when we grow, our dearest son will think us so. बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. ये भी एक क्लोज्ड कॉपलेट की एग्जांपल है ना. हम अब सोचते हैं कि हमारे फादर्स जो है वो फूल होते हैं, बट नो डाउट जब हम ग्रोन अप कर जाएंगे, हमारा जो डियरेस्ट सन होगा वो भी हमें ऐसा ही सोचेगा. ये एक क्लोज्ड कॉपलेट की बहुत बेहतरीन एग्जांपल है. तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड वालर बट पॉपुलराइज किया था अलेक्जेंडर पोप ने. ओके, सो ये था उनके कुछ जो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती थी. एंड ये गो लवली रोज ये पब्लिश हुआ था 1645 में. ओके, सो हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डायरेक्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर पहला स्टांजा, गो लवली रोज टेल हर दैट वेस्ट हर टाइम एंड माइन, टेल नाउ सी नोज व्हेन आई रिसेंबल हर टू यू हाउ स्वीट एंड फेयर सी सीम्स टू बी. क्लियर? देखो, ये गो लवली रोज पहले ही लाइन में यहाँ लिटरेरी डिवाइस एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है. एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग बीइंग हो या एब्स्ट्रैक्ट बीइंग हो या किसी इमेजिनरी पर्सन हो या डेथ पर्सन हो, किसी को हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, वहाँ हम एपोस्ट्रोफी लिटरेरी डिवाइस कहते हैं. तो यहाँ पर रोज को एक मैसेंजर के हिसाब से यूज किए हैं एडमंड वालर ने. किस प्रकार के मैसेंजर? जो एक लवर की मैसेज लेके जा रहा है उसकी बिलॉवर्ड के पास. ठीक है, तो वहाँ जो लवर है वो बोल रहा है कि गो लवली रोज, तुम जाओ लवली रोज, टेल हर दैट वेस्ट हर टाइम एंड माइन, टेल नाउ सी नोज. कि वहाँ वो रोज को बोल रहा है, जो एक मैसेंजर के हिसाब से उसके बिलॉवर्ड के पास जा रहा है, उस रोज को वो लवर बोल रहा है कि यू गो एंड टेल हर दैट शी इज वेस्टिंग बोथ हर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो. कि वो जो उनकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है, वो सिर्फ अपना वक्त नहीं बल्कि मेरा भी वक्त जाया कर रही है, हम दोनों की वक्त को वेस्ट कर रही है. ठीक है, टेल नाउ सी नोज व्हेन आई रिजेंबल हर टू यू हाउ स्वीट एंड फेयर शी सीम्स टू बी. जब तुम उसके पास जाओगे फिर तब उसे पता चलेगा कि जब मैं उसे तुम्हारे साथ कंपेयर करता हूँ, दैट मीन्स तुम जब उसके पास जाओगे तो उसे पता चलेगा, सी नोज, कि When I resemble her to you, जब मैं उसको तुम्हारे साथ, दैट मीन्स रोज के साथ कंपेयर करता हूँ, तब उसे पता चलेगा कि हाउ स्वीट एंड फेयर शी सीम्स टू बी, कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रेटी है, कितनी टेंडर है, ये उसको पता चलेगा.
tell her that she's young and sons to have her grace spied, that had you sprung in deserts, no man abide, though must have uncommanded died. Okay, टेल हर दैट शी इज यंग, तुम जाओ उसके पास और बोलो उसको कि वो यंग है, ओके वो ब्यूटीफुल है, और उसका जो ब्यूटी है, उसकी जो यूथ है, उसको वेस्ट ना करे। एंड सन्स टू हैव हर ग्रेस स्पाइड, उसका जो ब्यूटी है, जो यूथ है, उसको वो हाइड ना करे। और वो एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दे के, बहुत ही सुंदर सा कंपेयरिंग एग्जाम्पल दे के वो बताते हैं कि सपोज दैट हैड यू स्प्रंग, अगर तुम यहाँ ना होकर किसी डेजर्ट में ग्रो कर रहे होते, किसी डेजर्ट में ग्रो किए होते, पर नो मैन अबाइड, जहाँ कोई भी इंसान नहीं होता, बहुत ही कम होते हैं जहाँ इंसान नहीं होता, और कोई तुम्हें एडमायर नहीं करता, तो तुम्हारी ब्यूटी का भी कोई वैल्यू नहीं होता वहाँ, इजंट इट। यहाँ हम रोज को जो उसके ब्यूटी के लिए हम जाने जाते हैं, जो उसकी रोज बहुत ब्यूटीफुल है, इजंट इट। तो वो एक बहुत ही अच्छा सा कंपेरेबल एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर तुम यहाँ ना होकर किसी डिजर्ट में ग्रो कर किए होते, जहाँ कोई ह्यूमन बीइंग ना होता, तुम्हें कोई एडमायर नहीं करता, तुम्हें कोई ब्यूटीफुल ना कहता, तुम्हारी ब्यूटी को कोई वैल्यू नहीं देता, तो वहाँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। तुम यहाँ हो, सब तुम्हें सुंदर के नाम सुंदर हो, इससे तुम्हें एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सम वैल्यू, इजंट इट। तो उस हिसाब से उस लड़की को बोल रहे हैं, उनके बिलॉवड को बोल रहे हैं कि अब जो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम अपनी यंग एज में हो, तुम्हारे पास सब की ब्यूटी है, यूथ है, तो अगर तुम इसे हाइड करते हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। रादर यू शुड accept my proposal, you should value your beauty, and you should leave them for men to appreciate it, to admire it। जब उसे कोई देखेगा नहीं, उसे कोई अप्रिशिएट ना करेगा, उसे कोई एडमायर ना करेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो किस हिसाब से वो लवर अपने बिलॉवड को अप्रोच कर रहा है। स्मॉल इज द वर्थ ऑफ ब्यूटी फ्रॉम द लाइट रिटायर्ड, bid her come forth, suffer herself to be desired, and not blush so to be admired। वो बोल रहा है कि स्मॉल इज द वर्थ, ये जो है ये बहुत ही छोटा सा इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी ऑफ ब्यूटी फ्रॉम द लाइट रिटायर्ड। ओके, हियर लाइट मीन्स पब्लिक सोसाइटी। ओके, तुम जो ये पब्लिक से, सोसाइटी से, लोगों से खुद को छुपा रही हो, खुद को हाइड कर रहे हो, इसकी बहुत ही कम वैल्यू है। स्मॉल इज द वर्थ, बहुत ही कम वैल्यू है इसकी। ओके, ऑफ ब्यूटी फ्रॉम द लाइट रिटायर्ड, ये जो लाइट से, ये पब्लिसिटी से, ये सोसाइटी से, ये लोग बाग से जो तुम खुद को छुपा रही हो, खुद को हाइड कर रही हो, इसकी बहुत ही कम वैल्यू है। दैट मीन्स तुम्हारी ब्यूटी की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ही कम है। ओके, बीट हर कम फोर्थ, उसको तुम हमेशा के लिए फेयरवेल दो, वेट हर एंड कम फोर्थ, तुम सामने आओ। दैट मीन्स एक्सपोज योर ब्यूटी, एक्सपोज योर यूथ। दैट मीन्स जिस टाइम हो, जैसे कि मैंने पोएम की स्टार्टिंग से कहा कि ये कार्पे डियम फिलोसॉफी को बहुत ही फॉलो करती है, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। वो बोल रहे हैं कि जिस टाइम तुम हो, जबकि तुम्हारा यूथ है, तुम्हारे पास ब्यूटी है, तुम यंग हो, जो हो उसको अप्रिशिएट करो, उसे एडमायर करने दो, खुद की ब्यूटी को वैल्यू दो। ठीक है, सामने आओ, लोग तुम्हें एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, तब जाके तुम्हारी ब्यूटी की कोई वैल्यू है, वही बताना चाहते हैं यहाँ। सफर हरसेल्फ टू बी डिजायर्ड एंड नॉट ब्लश सो टू बी एडमायर, और जब तुम्हें कोई देखे और एडमायर करे, तो तुम सिर्फ ब्लश करके, साय फील करके छिप नहीं जाना। ठीक है, कैसे बोल रहे हो, देखो हाँ लवर कितना फ्लीटर टाइप का है, isn't it? तो वो बोल रहा है कि जब तुम्हें कोई एडमायर करे, जब कोई तुम्हें अप्रिशिएशन दे, तब तुम साय फील करके या थोड़ा सा ब्लश करके हाइड नहीं हो जाना है, छिप नहीं जाना है, या उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करना है। राइदर जब वो तुम्हें अप्रिशिएट करे, तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करे, तब पॉजिटिवली उसे रिस्पॉन्स करना है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि ब्लश करके छिप जाना है। क्योंकि लोग तुम्हें एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, उसी में तुम्हारी ब्यूटी की वैल्यू है। ये जो लाइफ स्पान है, ये बहुत शॉर्ट लाइफ है, तो इसे खुल के जियो, है ना। लास्ट आ जा, देन डायर दैट सी द कॉमन फेट ऑफ ऑल थिंग्स रेयर, may read in you how small a part of time they share that are so wondrous, sweet and fair। लास्ट आंजामा वो बता रहे हैं कि then die,
यहाँ पर रोज की बात की गई है कि आफ्टर आफ्टर डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ द लवर, उस लवर की मैसेज डिलीवर करने के बाद हो सकता है कि उस रोज की डेथ हो जाए, क्योंकि उसका लाइफ स्पान ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो एग्जिस्ट करता है ना। तो हो सकता है कि आफ्टर गिविंग द मैसेज उसकी डेथ हो जाए। देन सी द कॉमन फेट ऑफ ऑल थिंग्स रेयर, मैं रीड इन यू, फिर तब जाके शायद उनके बिलॉवड को पता चले कि जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब टेम्पोररी है। ओके, सब टेम्पोररी है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, और उनका उनका एग्जिस्टेंस भी शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो शायद तुम्हें देख के जब तुम्हारा डेथ हो जाए, जब तुम वैनिश कर जाओगे, तब तुम्हें देख के शायद उसको पता चले कि ये यूथ, ब्यूटी, ये सारे चीज टेम्पोररी पीरियड के लिए है ना। ऑल थिंग्स आर रेयर, मैं रीड इन यू, दैट मीन्स शायद उसे पता चले कि ये ब्यूटी, ये यूथ बहुत ही कम टाइम के लिए है, तो जितने टाइम के लिए है उसको वो टू द फुलेस्ट वो एक्सपीरियंस करे, उसको वो एंजॉय करे। हाउ स्मॉल ए पार्ट ऑफ टाइम दे शेयर दैट आर सो वंडरस, स्वीट एंड फेयर। लाइफ की जो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, हमारा लाइफ स्पान, वहाँ जितने भी फेजेस ऑफ टाइम आते हैं, दैट मीन्स यहाँ टाइम फेजेस की बात की गई है। हमारी चाइल्डहुड हो, हमारी यंग एज हो, हमारी ओल्ड एज हो, यहाँ पर जो भी जिस फेज में हम हैं उसको टू द फुलेस्ट हमें एंजॉय करना चाहिए। उस टाइम पीरियड में हमारा जो हमारे पास है, जैसे कि ओल्ड एज में हमारे पास जो है, चाइल्ड एज में हम जैसे खेल कूद में हम हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, यंग में हमारे पास ब्यूटी होता है, ये स्ट्रेंथ होता है, यूथफुल स्ट्रेंथ होता है, ये सारी चीज को हम टू द फुलेस्ट हम एंजॉय करें, वैल्यू करें। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हर स्मॉल ए पार्ट ऑफ टाइम दिस शेयर, कितने कम वक्त है हमारे साथ, उसको ये रिजेक्ट करके, उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट करके उसका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना करे, राइदर उसको एक्सपीरियंस करे और उसको वो क्या वैल्यू करे। दैट आर सो वंडरस, स्वीट एंड फेयर, जो कि बहुत ही वंडरस है, स्वीट है एंड फेयर है। जब हम जिस टाइम हम एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास है, अगर हम उसे वैल्यू दे तो वो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही स्वीट है एंड बहुत ही फेयर है। तो ये था तो छोटा सा पोएम। इसका जो अगर हम एक सेंट्रल आइडिया अगर मैं देना चाहूँ, तो यहाँ पोएट सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि हम जिस एज में हैं, जिस टाइम हमारे पास जो भी है, उसको टू द फुलेस्ट हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसकी वैल्यू करना चाहिए। जैसे कि उस वोमेन के पास तब यंगनेस है, वो यूथ एज में है, अपनी ब्यूटी है उसके पास, तो पोएट उसे बोल रहे हैं कि उसको वैसे तुम खुद को हाइड करके, लोगों की एडमायरेशन को रिजेक्ट करके अपना वक्त जाया ना करो, रादर उसको पॉजिटिवली फेस करके उसको एक्सपीरियंस करो एंड उसको एंजॉय करो, अपनी ब्यूटी को वैल्यू दो, ये बोल रहे हैं। ओके, एंड और एक बात हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारी ब्यूटी है, ये बहुत टेम्पररी है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, बहुत इसकी जो ट्रांजिएंट नेचर है, इसको हमें जाने नहीं देना चाहिए, उसको हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए और वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, एंड यस, यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ों की बात की गई है। फर्स्ट, दैट इज़ ब्यूटी इज़ टेम्पररी, जैसे कि मैंने कहा, ये हमारी ब्यूटी जो होती है बहुत ही टेम्पररी होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। सेकंड थिंग इज़ यूथ शुड नॉट बी वेस्टेड, हमारी जो ये यूथ है, हमारी यंग एज है, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, हम इसको टू द फुलेस्ट एंजॉय करना चाहिए एंड खुल के जीना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़ टाइम पासिस क्विकली, सो वन शुड सीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूथ। टाइम जो बहुत ही जल्दी चला जाता है, इट स्पेयर्स फॉर नो वन, किसी के लिए वो रुकता नहीं है, तो इसको हमें एंजॉय करना चाहिए। हर एक अपॉर्चुनिटी को को हमें एंजॉय करना चाहिए, हर एक चांस को हमें एंजॉय करना चाहिए। वी शुड सीज द टाइम। ओके, देन ये था पोएम की सेंट्रल मैसेज। अगर हम पोएम की लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करूं, तो जैसे कि मैंने कहा, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम यहाँ एपोस्ट्रोफी की यूज हुआ है, जहाँ वो रोज को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग, और मैसेंजर के हिसाब से जो उनकी मैसेज लेके जा रही है अपने बिलॉवर्ड के पास, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। देन बहुत सारे सिंबल्स का यूज हुआ है, जैसे कि ओके, जैसे रोज का है ना, रोज जो ब्यूटी, यूथ, लव, शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ये सब सिंबलाइज करती है। देन डेजर्ट
जो आइसोलेशन को सिंबलाइज करती है। देन जैसे कि मैंने कहा लाइट, जो सोसाइटी पब्लिक को सिंबलाइज करती है। देन एट द लास्ट स्टांजा डेथ ऑफ रोज, डेथ ऑफ रोज जो सिंबलाइज करती है द इनएविटेबल फेडिंग ऑफ ब्यूटी एंड यूथ को सिंबलाइज करती है। देन और भी लिटरेरी डिवाइस जैसे इमेजरी का यूज हुआ है ना, बहुत सारे इमेजेस जैसे ब्लशिंग चीक्स, है ना, ब्लशिंग चीक्स। देन और क्या, ब्लशिंग चीक्स की इमेजरी, देन ब्लूमिंग ऑफ रोज, देन ब्लूमिंग ऑफ रोज, देन डाई, डेथ ऑफ रोज। ये सारे इमेजेस का यूज हुआ है जो विविड पिक्चर्स हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं, बहुत सारे इमेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये था पॉइम। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पॉइम है, मैंने समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है, कहीं पर डाउट आती है, देन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू डू अ लाइक, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर, एंड yes, don't forget to subscribe and write down all your queries. So this is all about today. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड